आज दिल्ली के अंदर आप नोएडा से आते हैं, मेरा ख्याल है आप नोएडा से आते ही सबसे पहले आपका कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। उसके आगे आते हैं फिर एक कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। खुद प्रधानमंत्री ने सर्वे कराया 45 शहरों का, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब उसकी कौन सा शहर सबसे ज़्यादा साफ है? दिल्ली 37वें स्थान पे आई। आप सोचिए कि कितने ज़्यादा शर्म की बात है। एमसीडी को प्रॉफिट पे ले जाएंगे, एमसीडी के एम्प्लॉयज़ को ठीक रखेंगे, उनको समय पर वेतन मिले। देखिए, निश्चित रूप से हम सारे के सारे लोग पॉलिटिशियन हैं नहीं, हम चाहते नहीं थे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते चले गए कि हमें राजनीति में आना पड़ा। बीजेपी में तो मुझे 70 साल लग जाते हैं आपके साथ बैठने में, और भी पता नहीं मतलब कितने साल लगते, क्योंकि मौका ही नहीं है, युवाओं को मौका ही नहीं है कि कहीं से भी पैसा लेके आएंगे, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी का इशू नहीं आएगा। हेलो, मेरा नाम है रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। एबीपी लाइव की टीम निकली है एमसीडी इलेक्शंस को कवर करने। हमारा मोटिव है हर वो मुद्दा उठाना जो कि दिल्ली के नागरिकों के लिए अहम है। हम दिल्ली के डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स और स्कूल विजिट करेंगे, जिससे कि हम वहाँ की रियलिटी आपको बता पाएं, जिससे आप सही सुने और सही चुने। इसी के मद्देनजर मैंने सोचा कि क्यों ना हम उन पॉलिटिशियन से बात करें जो चेंज लाने की बात करते हैं और जनता को भी जिनसे बहुत उम्मीद है। बस इसी चक्कर में मैं आ गई हूँ आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी और राजेंद्र नगर सीट से एमएलए दुर्गेश पाठक जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। सर, पॉलिटिक्स में कई बार प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन गोज हैंड इन हैंड, और आपका ऐसा परसेप्शन है कि आप आम आदमी पार्टी के चीफ स्ट्रैटेजिस्ट्स में से एक हैं। बहुत अच्छा आपका जजमेंट रहता है चीज़ों को लेकर। तो पहला क्वेश्चन यही है कि दिल्ली और पंजाब में विधानसभा इलेक्शंस में क्या हुआ, हमने देखा कितना कैसा परफॉर्मेंस था आपकी पार्टी का जब से सत्ता में आई है आपकी पार्टी वहाँ पर। तो जो कामकाज चल रहा है वहाँ पे, क्या वो आपका एज पर प्लान चल रहा है, एज पर स्ट्रैटेजीज एकदम सही बैठ रहा है? नहीं, बहुत अच्छा काम चल रहा है। मुझे लगता है पंजाब के अंदर 6 महीने की अभी तक सरकार हुई है, और जिस तरह के निर्णय मैं देख रहा हूँ सरकार ले रही है, और ऐसी स्थिति में कि पंजाब, मुझे लगता है शायद देश में सबसे ज़्यादा ऋण उसके ऊपर था, सबसे ज़्यादा कर्जा उसके ऊपर था, बहुत अलग लेवल पे वहाँ पे सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगता है चीज़ों को फिर से लाने में, लेकिन मैं देख रहा था कि वहाँ का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, वहाँ का बजट भी बढ़ता चला जा रहा है लगातार। साथ ही साथ स्कूलों के ऊपर भी काम शुरू हो गया, अस्पतालों के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। जो हमारे मैनिफेस्टो जो हमने वादे किए थे, उन वादों को भी हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मात्र 6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा काम पंजाब सरकार ने किया, और दिल्ली का काम तो आप देख ही रहे हो। 6-7 सालों में दिल्ली के अंदर जो काम हुए पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल है। तो हम जैसे लोगों के जो कार्यकर्ता दिन रात आम आदमी पार्टी में लगे, बड़ी खुशी रहती है कि हम एक ऐसी सरकार के साथ काम कर रहे हैं जो जनता के लिए काम कर रही है। जी। तो अभी एमसीडी चुनावों पर आते हैं। ये चुनाव बहुत अहम है क्योंकि सारी एमसीडीज इस बार क्लब हुई हैं। तो कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि आम आदमी पार्टी इस बार जनता का दिल जीत पाएगी? एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। उनका मात्र एक काम है, दिल्ली की सफाई करना, कि दिल्ली साफ़ सुथरी हो, दिल्ली के अंदर कहीं कूड़ा ना पड़े रहे। अगर कूड़ा है, घर से कूड़ा उठ जाए, सही तरह से उसका निष्पादन हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज दिल्ली के अंदर आप नोएडा से आते हैं, मेरा ख्याल है आप नोएडा से आते ही सबसे पहले आपका कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। उसके आगे आते हैं फिर एक कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। दिल्ली में आप कहीं भी घुस जाते हैं, हर जगह आपको कूड़ा मिलता है। दिल्ली देश की राजधानी है। खुद प्रधानमंत्री ने सर्वे कराया 45 शहरों का, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब उसकी कौन सा शहर सबसे ज़्यादा साफ है? दिल्ली 37वें स्थान पे आई। आप सोचिए कि कितने ज़्यादा शर्म की बात है। तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, और परिवर्तन वहीं ज़रूरी होता है, वहीं लाजमी होता है जब जनता परेशान होती है। और जनता को भरोसा है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। स्कूल ठीक किए, अस्पताल ठीक है, तो अगर सफाई का भी काम उनको देंगे तो सफाई भी ठीक करेंगे। जैसा आपने मेंशन किया कि 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी राज कर रही है, तो जब अगर आप जनता का दिल जीत पाए, क्या करेंगे आप? 5 ऐसे बदलाव जो आते ही आपकी पार्टी चेंज करेगी, जो बीजेपी नहीं कर पाई। देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर 2014 या 2015 में आपको मैं कहता कि जी हम सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे, और 5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में अपना नाम डाल देंगे, तो आप कहते हैं यार मजाक कर रहे हो आप, ऐसा हो नहीं सकता इस देश के अंदर। अगर हम आपसे कहते हैं कि दिल्ली की सरकारी अस्पताल ठीक कर देंगे, सरकारी अस्पताल आपको प्राइवेट के बराबर जैसा दिखा देंगे, आप भरोसा नहीं करते। आपसे हम कहते हैं कि जी 24 घंटे बिजली आएगी,
आप कहते हैं यार 24 घंटे तो बिजली आ ही नहीं सकती, क्योंकि बिजली कभी 24 घंटे आ ही नहीं सकती, बिजली का काम ही नहीं है 24 घंटा आना, अगर आना होता तो देश के और हिस्से में क्यों नहीं आती। ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमने करके दिखाए हैं, हमारी ये क्रेडिबिलिटी है जो हमने करके दिखाया है। सबसे पहला काम एमसीडी में है कूड़ा साफ करना, दिल्ली को चमकाएंगे, दिल्ली के अंदर कहीं भी गंदगी नहीं रहने देंगे। दूसरा जो काम है एमसीडी को प्रॉफिट में लेके आना। जब हमारी सरकार आई थी दिल्ली के अंदर तो 25,000 करोड़ रुपए हमारा बजट था, आज 75,000 करोड़ बजट है हमारा दिल्ली का। एमसीडी का आज 18,000 करोड़ बजट है, तो लगभग लगभग दिल्ली सरकार के बराबर का बजट था उनका। लेकिन इसमें हर साल कुछ ना कुछ कम हो जाता है, कुछ ना कुछ 500 करोड़, 1000 करोड़, कुछ ना कुछ इनका बजट कम होता चल, बढ़ता नहीं है कभी भी बजट, हर साल कुछ ना कुछ कम हो जाता है। एमसीडी को प्रॉफिट में ले आएंगे, एमसीडी के एम्प्लॉयज़ को ठीक रखेंगे, उनको समय पर वेतन मिले, और जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे सारी नालियाँ सारी टूट चुकी हैं, सारी सड़कें जो इंटरनल सड़कें हैं सारी एमसीडी के पास है वो सारी टूट चुकी हैं। डॉग्स का, आवारा पशुओं का पूरा एक जंजाल है, उसको मुक्त कराएंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी 10 गारंटी भी दी है, उन गारंटीज़ के ऊपर काम करेंगे। तो जब आपके जैसे यंग पॉलिटिशियंस आते हैं और उतर के लोगों से बात करते हैं तो एक कनेक्ट कर पाता है यूथ आप लोगों से, क्योंकि यंग पॉलिटिशियंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। यूथ से आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, सारे मुद्दे उनके आप बेटर उठा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप वो मोनोटोनस तरीके से कामकाज नहीं करेंगे, आप नए आइडियाज़ के साथ आएंगे। तो यूथ के लिए आप स्पेसिफिकली क्या काम कर सकते हैं जो कि बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा आगे भी? देखिए, निश्चित रूप से हम सारे के सारे लोग पॉलिटिशियन हैं नहीं। आज भी सच्चाई तो यह है कि अगर हमारे साथ आप रहोगे तो हम कोशिश हमारी यही रहती है कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी पहले थी उसी तरह से ढर्रे पे चलते रहे। हमारे कपड़े, हमारे पहनावे, हमारे चाल ढाल से आपको पॉलिटिशियन नहीं नज़र आएगा। हम तो बस सिंपल तरीके से आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, बिकॉज इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम चाहते नहीं थे लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते चले गए कि हमें राजनीति में आना पड़ा। देखिए, यूथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उसकी एक होप है कि हमारा देश अच्छा हो, हमारा देश बढ़िया हो। आज हम लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर चले जा रहे हैं। उनका एक ही चीज़ है कि अपने देश में कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं। उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि अपने देश का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बिल्कुल कोलैप्स है। हमारे देश के जो पॉलिटिकल सिस्टम है पूरी तरह से कोलैप्स है। एक तो यूथ कभी पार्टी, आप सोचिए मैं आपके सामने बैठ के आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में हो सकता है। बीजेपी में तो मुझे 70 साल लग जाते हैं आपके साथ बैठने में, वो भी पता नहीं मतलब कितने साल लगते हैं, क्योंकि मौका ही नहीं है, युवाओं को मौका ही नहीं है कि यहाँ तक आम आदमी पार्टी वो प्लेटफॉर्म देती है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी युवाओं की पार्टी इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी नए आइडियाज़ पे काम करती है, नए सिस्टम पे काम करती है, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के ऊपर काम करती है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। आपकी पार्टी का सिंबल है झाड़ू। सफाई कर्मियों की भी बहुत स्ट्राइक्स रहती हैं, आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं ये सब। तो क्या आप ऑन कैमरा प्रॉमिस करते हैं कि अगर आपको जनता मौका देती है, तो आई नो कि आपके घोषणा पत्र में मेंशन है ये, पर क्या हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि कम से कम अगर आम आदमी पार्टी जीतती है एमसीडी इलेक्शंस तो सैलरी को लेके कभी प्रोटेस्ट नहीं होगा? कोई मैं आपके कैमरे के सामने कहता हूँ कि कहीं से भी पैसा लेके आएंगे लेकिन कर्मचारियों की सैलरी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं एमसीडी को इतना करीब से देखा है, मैं जानता हूँ एमसीडी को। एमसीडी के पास सिर्फ पैसे का सही से मैनेजमेंट कर दें और लीकेज ख़त्म कर दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही, और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का भी इशू है जो कि आपके गारंटी लिस्ट में नहीं है, पर प्रॉब्लम है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। तो अगर आपको मौका देते हैं तो आप कैसे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गंदगी का है। आप किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर चले, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गंदगी का है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर की सारी सड़कें एमसीडी की हैं, रीसेटलमेंट के अंदर की सारी सड़कें एमसीडी के। एमसीडी रोड बनाती नहीं, सारा टूटा पड़ा हुआ है। एक्चुअली एमसीडी के पास सच्चाई तो यह है कि दिल्ली सरकार से ज़्यादा काम है, वो करते नहीं है कुछ भी। तो आप आएंगे तो फिर पक्का, जैसे हमने दिल्ली सरकार को ठीक किया, दिल्ली सरकार के अंदर जो काम किए एमसीडी के अंदर काम करेंगे। कुछ अगर टाइम लिमिट आप दे पाएं कि कब तक निपटारा हो जाएगा? देखिए, 5 साल का समय मिलेगा। कुछ चीज़ें 6 महीने में हो जाएंगी, कुछ चीज़ें 1 साल के अंदर हो जाएंगी, कुछ चीज़ों में हो सकता है 3 साल भी लगे, 4 साल भी लगे, लेकिन
5 साल के अंदर सारे काम कर देंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में मतलब है अनऑथराइज्ड। अब मैं एक बारी रेवड़ी पे भी बात कर ही लेती हूँ। वैसे तो हर पॉलिटिकल पार्टी बांटती है रेवड़ी, पर सिर्फ इल्ज़ाम आपकी पार्टी पर लगता है, कांग्रेस, बीजेपी सब। अब कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है ऐसा कि ये रेवड़ी के चक्कर में आपने जो काम किया वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, तो लोगों को लगता है कि यार ये फ्री में कर रहा है तो वोट उधर दे दीजिए, काम काज छुपता है इस वजह से? देखिए मेन चीज़ क्या है कि अगर आप एक डेवलप नेशन की बात करें, कुछ एक यार्डस्टिक है भाई कि ये चीज़ें हर एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते जी कि अगर एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसको बिजली नहीं मिलना चाहिए, एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उससे पानी नहीं मिलना चाहिए, एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसको उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो उसके बच्चे का या उसके परिवार का इलाज नहीं होना चाहिए। ये कह नहीं सकते। लोकतांत्रिक देश है हमारा। अगर हम किसी को अच्छी इलाज देते हैं, फ्री में इलाज देते हैं, किसी को अच्छी अस्पताल देते हैं, किसी को अच्छा स्कूल देते हैं, ये रेवड़ी हो ही नहीं सकती। ये तो जिम्मेदारी है सरकार की, ये करना ही चाहिए आपको। रेवड़ी क्या है भाई? आपने 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन दिए बहुत सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हम नहीं देंगे अब आपको वापस। ये रेवड़ी है। और आपने वो माफ़ कर दिए, ये रेवड़ी है। इससे जनता को नुकसान हुआ। 10 लाख करोड़ सोचिए कितना है। दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ है। ऐसे दिल्ली न जाने कितने, पूरे देश को अगर 10 लाख करोड़ एक बार खर्च कर दिया जाए तो देश के अंदर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, स्कूल ठीक हो जाएंगे, अस्पताल ठीक हो जाएंगे, बिजली ठीक हो जाएंगी, सड़कें ठीक हो जाएंगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो जनता कह रही है ठीक कर दो, और आपसे क्या मांग रही है? आप वो भी नहीं करते। जो करता है उसको कह देते तुम रेवड़ी बांट रहे हो। आप लोग रेवड़ी को एक सिक्योरिटी नेट कहते हैं यूजुअली, और रेवड़ी वैसे गुजरात सरकार बांटती नहीं है, पर फिर भी वहाँ की सरकार अभी डेट में है। आपकी सरकार, लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग रेवड़ी बांटते हैं, बट फिर भी आपकी सरकार में रेवेन्यू मुनाफे में है, लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्या, कौन सी जादू की छड़ी है आम आदमी पार्टी के पास कि सब कुछ यहाँ पे एकदम सही रहता है और जो रेवड़ी नहीं बांटते वो डेट में है पर आप लोग नहीं है? आई थिंक ईमानदारी से। ईमानदारी, जनता को जब ये पता रहता है कि हम जो टैक्स दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है, फिर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं अपने आप। आप सोचिए कि हम एक आइडिया लेके आए जो ऐसा नहीं था कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी, आराम से कर सकते थे भाई। आज आप देखिए पिज्ज़ा डिलीवरी तो मुझे लगता है 15 साल 20 साल हो गए इस देश के अंदर शुरू हुए, ठीक है? तब से आप फ़ोन करते हो, पिज्ज़ा आपके घर आ जाता है। तो फ़ोन करने पे आपके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बन सकते? फ़ोन करने के ऊपर आपको सरकारी सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकती? क्यों ऐसा हमने सोच रखा है कि सरकारी सुविधाओं के लिए सरकारी ऑफिस जाना पड़ेगा, बाबू से बेइज्जत लाइन लेना पड़ेगा, बाबू से बेइज्जत होना पड़ेगा, वो कहेगा तेरी फाइल नहीं है तू 3 दिन बाद आ जा, फिर बाबू को कुछ पैसे देने पड़ेगा। हम ये सोच क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये भी तो डोर स्टेप डिलीवरी हो सकती है। भाई आप फ़ोन करो, सरकार का बंदा आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट लेके बना के चला जाएगा। ये क्या है? इस नीयत है करने की। कि अगर आपके पास नीयत है आप कर सकते हो, अगर आपकी नीयत नहीं है तो फिर चल ही रहा है देश तो। और गंदे पानी की समस्या, क्योंकि दिल्ली काफ़ी पोल्यूटेड है और हर तरीके का पोल्यूशन है यहाँ पे, बी इट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर तरीके का पोल्यूशन है। तो बीजेपी के भी अपने घोषणा पत्र में है कि हर घर में नल के थ्रू साफ पानी पहुंचाएंगे। वो कैसे देंगे? एमसीडी का काम ही नहीं है। वही, पर उनके उसमें है। यही तो दिक्कत है। आप बताओ ना, एमसीडी का काम ही नहीं है जल पहुंचाना, वो कैसे घर घर में पानी पहुंचा देंगे? मेन चीज़ क्या है कि हमारा पर्पज़ ये है कि दिल्ली को साफ़ सुथरा करना। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जनता ने उनको दिया कि आपको साफ़ सुथरा करना है इसको, उसके ऊपर वो इस मुद्दे पे बात करने के अलावा वो सारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं लूँगी। अभी आपके विपक्षी पार्टी के नेता रोहिणी से आपके पार्टी में शामिल हुए, तो यूथ काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है आपकी पार्टी ज्वाइन करने में। ऐसे में उनको एक क्लियर कट आइडिया दीजिए कि आप जब कैंडिडेट चूज करते हैं आपकी प्रेफरेंस क्या रहती है, किस तरह के लोग आपको चाहिए टू बी अ पार्ट ऑफ आप? एक तो 3C है, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर का इशू नहीं होना चाहिए, और करप्ट नहीं होना चाहिए। इस पे तो हम किसी को, चाहे वो यूथ हो चाहे वो बुजुर्ग हो, इस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति काम कर रहा है, एरिया में काम कर रहा है, जनता के बीच में पॉपुलर, हम उसको मौका देते हैं। शुक्रिया आपके समय के लिए। एक छोटा सा प्रॉमिस मैं आपसे लेना चाहती हूँ। मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, एक बार हम आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं और हम आपके साथ कुछ
स्कूल्स विजिट करना चाहते हैं, एनी टाइम, है ना, कि कैसा कामकाज है स्कूल्स और कभी। हॉस्पिटल्स में सुविधाएं, जिससे कि हम अपने ऑडियंस से आपका कामकाज शेयर कर सकें विद कभी। प्रूफ। कभी भी, कभी। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों स्कूल चलेंगे, एमसीडी के स्कूल भी चलेंगे, दिल्ली जी से बिल्कुल, डन, प्रॉमिस ऑन कैमरा, पक्का। प्रॉमिस। बस एमसीडी वाले जाने दे, वो जाने नहीं देते अंदर अपने स्कूल के अंदर। ओके, Thank you. शुक्रिया सर, थैंक यू।